बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स जो आज का हमारा टॉपिक है वो एमएस वर्ड के हवाले से है। एमएस वर्ड हम स्टार्ट करने लगे हैं। इसमें सबसे पहले जो है वो इसकी इंट्रोडक्शन, इसका जो आपके सामने नज़र आ रही है इसकी स्क्रीन वर्ड की, इसको जांचना ज़रूरी है सबसे पहले कि ये क्या चीज़ है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक फाइल का टैब है, ये साथ होम टैब है, ये साथ इंसर्ट टैब है, पेज लेआउट, रेफरेंसेस, मेलिंग्स, रिव्यू एंड व्यू, ये मुख्तलिफ टैब्स हैं। अगर हम इसमें कोई और प्लगइन करते हैं तो उसके टैब्स भी ऐड हो जाएंगे। जैसे पीडीएफ की फाइल्स है, तो अगर हम पीडीएफ इंस्टॉल करते हैं तो उसका भी यहाँ पे ऐड हो सकता है। और वक्ता फ़वक्ता दूसरी चीज़ों के लिए जैसे पिक्चर्स हैं, जैसे टेबल्स हैं, उनके लिए भी जो है ना वो हम आसानी के साथ उसको कर सकते हैं। अच्छा, अब हर जो टैब है हमारे पास, उस टैब को एक्चुअली हमने ये देखना होता है कि उसका उसकी वर्किंग क्या है। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो स्टार्ट करते हैं वो हम होम टैब से करते हैं। अब होम टैब के अंदर ये फ़ॉन्ट वाला पोर्शन है, ये सारे का सारा आपको मैं साथ माउस पे इसको चला रहा हूँ। फिर ये आगे पैराग्राफ वाला पोर्शन है सारे का सारा, आगे उसके कुछ स्टाइल्स वाला पोर्शन है, और फिर आगे ये एडिटिंग वाला पोर्शन है। अच्छा, अब ये जो है चीज़ें यहाँ पे, ये जो चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं, इनमें से हम एक्चुअली हमने इनको किस तरह यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे आते हैं। ये आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे कैलिबरी बॉडी लिखा हुआ है और साथ 11 लिखा हुआ है। ये जो कैलिबरी बॉडी है ये एक्चुअली फॉन्ट स्टाइल्स है। अगर आप इस कर्सर पे, इस आइकन पे क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने मुख्तलिफ जो स्टाइल्स है ना वो ओपन हो जाएंगे। ये मुख्तलिफ स्टाइल्स जो हैं इंग्लिश के, वो आपके सामने जो है ना वो ओपन होंगे। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये एक्चुअली कर्सर उसकी जो फॉन्ट साइज़ है वो बता रहे हैं 8, 9, 10, 12, 14, 16 एंड सो ऑन। ये मुख्तलिफ उसके फ़ॉन्ट के साइज हैं। उसके बाद ये दो ऑप्शन है आपके सामने। अगर आप कैपिटल ए, ये जो थोड़ा सा बड़ा लिखा हुआ है, उस पर आप क्लिक करेंगे तो ये फ़ॉन्ट साइज़ एक एक या दो दो स्टेप बढ़ता जाएगा, और इस पर जो है वो फ़ॉन्ट साइज़ कम होता जाएगा। उसके बाद एक तीसरा ऑप्शन है जिसमें कैपिटल है और स्मॉल है लिखा हुआ है। ये एक्चुअली चेंज केस के हवाले से इसमें 5 ऑप्शन हैं। सेंटेंस केस है, लोअर केस है, अपर केस है, कैपिटलाइज ईच वर्ड है, टॉगल केस है। तो ये भी हम साथ उसको देखेंगे। उसके बाद बेटा हमारे पास जो है वो बोल्ड है, ये इटैलिक, ये अंडरलाइन का आइकन है। उसके बाद ये स्ट्राइक थ्रू का आइकन है, ये सबस्क्रिप्ट का आइकन है, ये सुपरस्क्रिप्ट का आइकन है, और फिर ये मुख्तलिफ इसके कलर्स वगैरह के हैं, और ये हाईलाइटर का है। तो आज जो हमारा टॉपिक होगा ना वो फ़ॉन्ट में हम उसके जो सारी जो सेटिंग्स हैं इसको हम चेक करेंगे। अच्छा, ये जो सारी सेटिंग्स हैं हमारी, इसको हम वक्तन फ़वक्तन देखते रहेंगे। अब हमारे पास जो है सबसे पहले हमने यहाँ पे एक छोटा सा मैंने पैराग्राफ लिखा हुआ है, पाकिस्तान इज़ माई कंट्री, इट हैज़ 4 प्रोविंसेस नेम पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान एंड खैबर पख्तूनख्वा फॉर्मली नोन एज केपी। इस्लामाबाद इज़ द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, while पंजाब कैपिटल इज़ लाहौर, सिंध कैपिटल इज़ कराची एंड सो ऑन। इसमें आपको सबसे पहले तो ये जो पैराग्राफ लिखा हुआ है इसको आप देखेंगे तो आपको कुछ वर्ड्स के नीचे रेड कलर की एक लाइन नज़र आ रही है। ये जो रेड कलर की लाइन है ना, ये एक्चुअली शो कर रही है कि आपका जो यहाँ पे स्पेलिंग्स है ना उसकी मिस्टेक है, स्पेलिंग्स की मिस्टेक है। अब ये स्पेलिंग की मिस्टेक उठाता कहाँ से? एक्चुअली जो हम वर्ड इंस्टॉल करते हैं ना उसके अंदर उसकी एक डिक्शनरी होती है। जो स्पेलिंग उसके अंदर मौजूद होता है डिक्शनरी के अंदर, उनको वो उसके नीचे रेड लाइन नहीं लगाता। अगर वो स्पेलिंग मौजूद नहीं तो उनके नीचे रेड लाइन लगा देता है। आमतौर पे यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि बलोचिस्तान है, तो वो इसके अंदर नहीं है, इसकी डिक्शनरी के अंदर, तो उसके नीचे रेड लाइन है। अब पख्तूनख्वा है, वो भी इसकी डिक्शनरी के अंदर मौजूद नहीं है, तो उसके नीचे भी रेड लाइन है। अब इस रेड लाइन को ख़त्म करने का तरीकाकार क्या है? या तो आप स्पेलिंग अगर मिस्टेक है उसको आप ठीक करके लिखें, लेकिन अगर आपको इल्म नहीं है उसकी स्पेलिंग क्या है तो आप बलोचिस्तान के ऊपर जाके, यहाँ पे जाके आप राइट क्लिक करेंगे तो एक लिस्ट ओपन हो जाएगी। वहाँ पे उसे कुछ स्पेलिंग जो है ना वो लिखे हुए हैं, ये देखें, ये आपको BALUCHISTEN, वो कहना है कि ओ नहीं है बल्कि यू है। तो आप यू के हवाले से जो है ना वो उसको क्लिक करेंगे तो वो यू को उसको कर देगा, और यहाँ से नीचे जो है ना वो रेड लाइन जो है ना वो ख़त्म हो जाएगी। ठीक है जी, ये था हमारे पास एक।
अब एक जो चीज हम उसमें कर रहे हैं, एक चीज जो हम उसमें कर रहे हैं वो एक्चुअली हमारे पास है, जैसे बलूचिस्तान में खत्म हुआ है वैसे पख्तूनख्वा, वो कह रहे जी हमारे पास इसकी कोई स्पेलिंग है ही नहीं, तो हम उसको कहते हैं जी आप इसको इग्नोर कर दें। ये बलूचिस्तान है, इसको आप दोबारा से यू के साथ कर देंगे तो वो यहाँ पे लिखा जाएगा। तो ये है आपके पास। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम नाम लिख देते हैं, कोई फॉर एग्जाम्पल सईद नाम लिख देते हैं, तो नाम के नीचे भी उसने रेड लाइन दे दी। तो इसका ये मतलब होता है कि सईद नाम जो है ना वो उसके डेटाबेस में सेव नहीं है या उसकी डिक्शनरी में सेव नहीं है। तो हम क्या करते हैं कि जब सईद पे जाके राइट क्लिक करते हैं, अब सईद नाम तो ठीक है बिल्कुल, क्योंकि नेम भी तो लिखना होता है ना, तो हम क्या करते हैं कि इस तरह के जो नाम है उनको हम ऐड टू डिक्शनरी करते हैं। लेकिन ये ख्याल है कि आप जो स्पेलिंग ऐड टू डिक्शनरी कर रहे हो बिल्कुल ठीक होनी चाहिए। जब आप उसको ऐड टू डिक्शनरी करते हैं तो वो खत्म हो जाते हैं, लेकिन नेक्स्ट टाइम जब आप दोबारा से सही लिखेंगे तो वो अब रेड कलर की लाइन नहीं देगा क्योंकि वो उसकी डिक्शनरी में ऐड हो चुका है। तो ये एक तरीका था हमारे पास। अच्छा, अब इसमें जो हम करना चाह रहे हैं कि सबसे पहले इसकी फॉर्मेटिंग ऑफ वर्ड्स के लिहाज से, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान है, तो इसमें जो यहाँ पे आपको कैलिबरी बॉडी नज़र आ रहा है, तो ये इस वक्त कैलिबरी बॉडी में लिखा हुआ है, तो जो भी सेटिंग यहाँ पे होगी ना वो सेटिंग यहाँ पे शो हो जाएगी। फॉर एग्जांपल ये सारे का सारे कैलिबरी बॉडी में लिखा हुआ है, इनका जो साइज है वो 11 है, ये बोल्ड भी नहीं है, टैलिक भी नहीं है, अंडरलाइन भी नहीं है। अगर ये बोल्ड अंडरलाइन में से कोई एक होता तो उसने वो यहाँ पे हाईलाइट हो जाता। तो ये चीज़ें हैं हमारे पास। फॉर एग्जाम्पल आप पाकिस्तान है, आप इसको बोल्ड करना चाहते हैं, तो आप पाकिस्तान को पहले सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने का तरीकाकार ये है कि अगर आप पाकिस्तान के ऊपर डबल क्लिक करेंगे ना तो पाकिस्तान सिलेक्ट हो जाएगा, और अगर आप यहाँ पे ट्रिपल क्लिक करेंगे तो पूरे का पूरा जो पैराग्राफ है ना वो सिलेक्ट हो जाएगा। तो ये दो चीज़ें हैं, वो आपकी अपनी मर्जी है। अगर आप कुछ हिस्सा जो है वो सिलेक्ट करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल इट हैज़ 4 प्रोविंसेस नेम पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, फॉर्मली नोन एज केपी। तो आप यहाँ पे कर्सर लेकर आए और लेफ्ट बटन जो है उसको दबा के रखें, और जितना आपने सिलेक्ट करना है वहाँ तक ले जाके आप इसको छोड़ देंगे तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आप इसको बोल्ड भी कर सकते हैं, ये बोल्ड हो गया आपको नज़र आ रहा होगा। इटैलिक कर सकते हैं, वो थोड़ा सा चेंज हो गया। अंडरलाइन कर सकते हैं, और ये बोल्ड, ये तीनों हमने यहाँ पे इस पर सेटिंग कर दी है, वो आपकी अपनी मर्जी है। फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान को सिलेक्ट करते हैं, हम उसको अंडरलाइन कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कोयटा है, आप उसको सिलेक्ट करके यहाँ पे डबल अंडरलाइन करना चाहते हैं, अंडरलाइन के मुख्तलिफ ऑप्शन है आपके पास, तो जो भी ऑप्शन आप सिलेक्ट करना चाहते हैं वो यहाँ पे हो जाएगा। दूसरी चीज़ बेटा इसमें ये है कि जो भी आप लिखेंगे ना, एक्चुअली यहाँ पे तो आ रहा है कैलिबरी बॉडी, जो भी चीज़ आप यहाँ पे लिखेंगे ना वो हमारे पास जो इसका फॉन्ट स्टाइल ना वो है टाइम्स न्यू रोमन का, तो हमें इसको टाइम्स न्यू रोमन में लेके आना है। तो आप सबसे पहले सबको सिलेक्ट करेंगे और ये आपके पास टाइम्स न्यू रोमन का ऑप्शन आ रहा है, तो आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो ये सारे के सारा टाइम्स न्यू रोमन में चला जाएगा। अब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे ना तो आप ऊपर देख सकते हैं कि यहाँ पे टाइम्स न्यू रोमन ही आपके पास आ रहा है। अच्छा, अब इसके अंदर ये जो चीज़ें हैं टाइम्स न्यू रोमन की, अब ये तो हो गया हमारा फ़ोन का, और ये आपने चेंज नहीं करना, ये हमेशा से अपने टाइम्स न्यू रोमन में ही लिखना है। तो आप उसको लिखने से पहले, मतलब आप कोई भी फाइल जब स्टार्ट करने लगेंगे ना तो आप वेरी फर्स्ट सबसे पहले ये काम करेंगे कि ये जो टाइम्स न्यू रोमन है ना, ये जो यहाँ पे कैलिबरी होगा वो आपने उसको टाइम्स न्यू रोमन पे क्लिक कर देना। उसके बाद फ़ॉन्ट साइज यहाँ पे 11 है, तो 11 जो फ़ॉन्ट साइज है वो एक्चुअली अमेरिकन स्टैंडर्ड है। पाकिस्तान के अंदर जो फ़ॉन्ट साइज यूज़ होता है ना वो 12 यूज़ होता है। आप जो भी लेटर लिखते हैं, जो रिपोर्ट्स बनाते हैं आमतौर के अंदर, जो उसमें नॉर्मल टेक्स्ट होता है ना उसका जो फॉर्म है ना, फॉन्ट साइज है वो 11 होता है। उसको भी करने के लिए आपको सबसे पहले इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा सारे के सारे को, उसके बाद आप इसको फॉन्ट साइज जो है ना वो 12 कर सकते हैं, राइट। अच्छा, ये तो अब इसमें जो हेडिंग्स होते हैं ना उनके फॉन्ट साइज 14, 16 भी हो जाते हैं, लेकिन हेडिंग वाले पोर्शन में हम उस वक्त देंगे जब ये स्टाइल्स वाला ये जो है ना इसको हम देखें। उसके बाद ये जो ऑप्शन है इसको आप कैसे यूज़ करेंगे, इसका शॉर्ट की भी आपको साथ नज़र आ रही है कि कंट्रोल प्लस आगे वो ब्रैकेट है कर ली, तो ये भी आप यूज़ कर सकते हैं, और आपकी अपनी मर्जी का आप शॉर्ट की यूज़ करना चाहते हैं तो इसकी शॉर्ट की भी आपके सामने नज़र आ रही है। जब भी आप किसी भी पॉइंट के ऊपर या किसी भी आइकन के ऊपर जब आप लोग पॉइंटर लेकर आएंगे ना तो वो ऑटोमेटिकली जो है ना वो इसको सेट कर देगा, मतलब उसके जो शॉर्ट कीज होंगे ना वो आपके सामने शो हो जाएगी। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे पाकिस्तान है, ये एक पाकिस्तान है, मैंने इसको हाईलाइट कर लिया, मैं इसका साइज बढ़ाना चाह रहा हूँ, तो यहाँ मैं क्लिक करूंगा तो इसका साइज 14 हो गया, और ये साथ आपको नजर भी आ रहा है, ये देखिए
ठीक है जी। अगर मैं साइज इसका और बढ़ाना चाहता हूँ तो 16 हो गया, ये भी आपके सामने नजर आ रहा है। यहाँ पे आप क्लिक करते जाएंगे तो साइज जो है ना बढ़ता जाएगा। अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो साइज जो है ना वो छोटा होता जाएगा, आप दोबारा से इसको 12 पे लेके आ सकते हैं। तो ये एक शॉर्ट की है हमारे पास उसको फॉन्ट साइज को बढ़ाने की या कम करने की। अच्छा, अब जो इसमें नेक्स्ट ऑप्शन है वो है ये वाला, चेंज केस का। चेंज केस में 5 ऑप्शन है। मैंने आपको पहले बताया था कि ये पांचों ऑप्शन जो है ना वो हम अलग अलग डिस्कस करेंगे। इनमें सबसे पहले तो सेंटेंस केस है। सेंटेंस केस क्या होता है कि सेंटेंस में जो पहला वर्ड होता है ना उसका पहला अल्फाबेट वो कैपिटल होता है, और बाकी जितने होते हैं ना सारे के सारे उसके अंदर वो हमारे पास स्मॉल में होते हैं। तो अगर आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो वो सेंटेंस केस में ले आएगा। लोअर केस अगर बात करते हैं तो वो सारे के सारे अल्फाबेट जो कुछ भी लिखा होगा वो सारे के सारे अल्फाबेट छोटे हो जाएंगे। अपर केस की बात करते हैं तो सारे के सारे अल्फाबेट जो है ना वो बड़े हो जाएंगे। कैपिटलाइज ईच वर्ड की अगर हम बात करते हैं तो हर वर्ड का जो पहला अल्फाबेट होगा वो बड़ा हो जाएगा, जबकि बाकी जो रेस्ट ऑफ दी अल्फाबेट्स हैं उस वर्ड के स्पेसिफाइड वर्ड के वो छोटे रहेंगे। जैसे पाकिस्तान है, इसमें पी बड़ा हो जाएगा, बाकी छोटे रहेंगे। इज है, इसमें आई बड़ा हो जाएगा, बाकी छोटे रहेंगे। जैसे माई है, इसमें एम बड़ा हो जाएगा, बाकी छोटे रहेंगे। कंट्री है, इसमें सी बड़ा हो जाएगा, जबकि बाकी जो है ना वो स्मॉल लेटर रहेंगे। टॉगल केस होता है, अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो जितने भी बड़े होते हैं कैपिटल होते हैं उनको स्मॉल में कन्वर्ट कर देते हैं, और जितने भी स्मॉल होते हैं उनको वो कैपिटल में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है जी। तो ये थोड़ा इंट्रोडक्शन था, अभी हम इसको जो है ना वो करके भी देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल इस आप जो आपके सामने लिखा हुआ है उस पर पाकिस्तान का पी बड़ा है, ये पंजाब का पी बड़ा है, सिंध का एस बड़ा है, बलोचिस्तान का बी बड़ा है, खैबर पख्तूनख्वा का के और पी बड़ा है, और ये के पी बड़ा है। इस तरह मतलब जो है ना वो बड़े लिखे हुए हैं। तो अगर हम इसको सिलेक्ट करते हैं और इसको हम सेंटेंस केस में ले आते हैं तो सिर्फ जो पाकिस्तान का पी है वो बड़ा रह जाएगा, जबकि जो पंजाब का पी है, सिंध का पी है वो छोटे हो जाएंगे। ठीक है जी। तो ये यहाँ पे एक हो गया। अच्छा, ये तो थी हमारे पास इसकी ऑप्शंस, वो कैसे उसको करेगा। फॉर एग्जांपल ये हमने उसको सिलेक्ट किया हुआ सारे के सारे को। अगर हम यहाँ पे लोअर केस पे क्लिक करते हैं तो सब कुछ छोटा लिखा जाएगा। आप देख रहे हैं पंजाब का पी भी छोटा आ गया, पाकिस्तान का पी भी छोटा आ गया। ठीक है जी। बलोचिस्तान का बी ये भी छोटा हो गया। तो ये सारे छोटे लिखे गए। अगर आप सारे अपर केस में करना चाहेंगे तो सारे के सारे अपर केस में लिखे जाएंगे, आपको नज़र आ रहा होगा। उसके बाद अगर आप उसको कैपिटलाइज ईच वर्ड करना चाहते हैं, यानी कि हर वर्ड का जो पहला अल्फ़ाबेट होगा वो कैपिटल हो जाएगा और बाकी जो रेस्ट ऑफ अल्फ़ाबेट है वो स्मॉल हो जाएंगे। तो ये यहाँ से इस ऑप्शन से हम जो है ना उसको कर सकते हैं कैपिटलाइज ईच वर्ड से। जी आप देख लें इसमें हर वर्ड का जो पहला अल्फ़ाबेट है वो कैपिटल है और बाकी जो अल्फ़ाबेट है वो यहाँ पे स्मॉल अल्फ़ाबेट शो है। उसके बाद एक केस है यहाँ पर टॉगल केस। टॉगल केस का मतलब ये होता है कि जो अल्फ़ाबेट कैपिटल में होंगे वो स्मॉल में हो जाएंगे, और जो स्मॉल में होंगे वो सारे के सारे कैपिटल में हो जाएंगे। तो अगर आप उस पर क्लिक करते हैं तो ये आपके सामने आ गया कि जो पहले अल्फ़ाबेट थे वो छोटे हो गए, स्मॉल में आ गए, जबकि बाकी जो है ना वो कैपिटल में हो गए। और अगर आप इसको सेंटेंस केस में करना चाहेंगे तो उसमें पहला अल्फ़ाबेट जो होगा वो बड़ा होगा और बाकी सारे के सारे छोटे हो जाएंगे। तो ये यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हैं उसके, वो आप कर सकते हैं। अच्छा, अब हम दूसरी लाइन पे आते हैं। दूसरी लाइन पे कुछ ऑप्शंस हैं यहाँ पे। ये ऑप्शंस हैं आपके पास कि फॉर एग्जांपल कुछ चीज़ें हैं आपके पास, आप उनको करना चाहते हैं, हाईलाइट करना चाहते हैं। हाईलाइट करने के ये 3 ऑप्शन है हमारे पास। ये बी है जिसको हम बोल्ड कहते हैं, उसके बाद ये आई है जिसको हम इटैलिक कहते हैं, उसके बाद यू है जिसको हम अंडरलाइन कहते हैं। तो ये तीनों ऑप्शन जो है ना वो हम यूज़ कर सकते हैं। आपने बुक के अंदर भी देखा होगा, मैंने आपको भी करके भी दिखाया थोड़ी देर पहले। तो हमें सबसे पहले तो ये समझने की ज़रूरत है कि हम बोल्ड को कहाँ पे यूज़ करेंगे, टैली को कहाँ पे यूज़ करेंगे और अंडरलाइन को कहाँ पे यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे ये एक सेंटेंस है, पाकिस्तान इज़ माई कंट्री। ठीक है जी, ये सेंटेंस है, इसको मैं कॉपी करके नीचे लिख लेता हूँ। कंट्रोल वी, पाकिस्तान इज़ माई कंट्री। जी हाँ, मैं लिख देता हूँ कि माई कंट्री नेम इज़ पाकिस्तान। ठीक है जी। तो ये फिक्रा, इसका मतलब तो एक ही बनता है, लेकिन इसमें 2 अलग ये तरीकों से लिखा गया है।
इस सेंटेंस में जो फर्स्ट सेंटेंस था उसमें पाकिस्तान पहले है, इसमें पाकिस्तान लास्ट पे है। तो अगर तो आप किसी वर्ड को बोल्ड करना चाहते हैं और उसकी जो डिफाइन है वो डेफिनेशन से पहले है, जैसे कि यहाँ पे है, तो आप इसको कर देंगे बोल्ड, कंट्रोल बी के साथ आप इसको बोल्ड कर देंगे, ये उसका शॉर्ट की है। और अगर लास्ट में है तो फिर आप उसको करेंगे कंट्रोल आई, यानी कि आप उसको इटैलिक में लिख देंगे। लेकिन अगर आप सेंटेंस पैराग्राफ के अंदर उसको आप हाईलाइट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे अंडरलाइन इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, जो कि हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आप इसको तब्दील भी कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ ये एक ख्याल रहे कि जब भी आपने जो भी आप रिपोर्ट बना रहे हैं या असाइनमेंट बना रहे हैं उसमें जो प्रोटोकॉल आपने एक बार सेट कर दिया ना, फिर आप थ्रू प्रोटोकॉल आप वही चीज़ लेके चलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने फिक्रे के शुरू वाला जो है उसको अगर हाईलाइट करना था तो उसको आपने बोल्ड कर दिया है, तो आगे भी अगर आपको बोल्ड करने की, उसको हाईलाइट करने की जरूरत पड़ेगी तो आप उसको बोल्ड ही करेंगे, जैसे हमने यहाँ पे किया होगा। लेकिन अगर आपने फॉर एग्जांपल वो पहला जो अल्फाबेट वर्ड होगा उसको आप फॉर एग्जांपल कहते हैं नहीं जी बोल्ड नहीं करना, मैं इसको जो है ना वो इटैलिक कर देता हूँ, तो आप थ्रू आउट द डॉक्यूमेंट उसको इटैलिक ही करेंगे। ये एक जो है ना प्रोटोकॉल, इसको आप कभी भी चेंज नहीं करेंगे, इसको आप हमेशा जो है ना वो सेट रखेंगे। तो ये चीज़ बेटा थी हमारे पास एक इसको करने वाली। अच्छा, उसके बाद हमारे पास कुछ और चीज़ें हैं, ये तीनों आपके पास हो गए। उसके बाद ये एक सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट है। आपने आमतौर पे ना वो केमिस्ट्री के फार्मूलाज देखे होंगे, फॉर एग्जांपल वहाँ पे H2O लिखा होता था, उसमें टू जो था ना वो छोटा लिखा होता था, H2O। तो जब हम ये देखें, ये हम सिर्फ टू को सिलेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे टू को सिलेक्ट करने के बाद अब जहाँ पे क्लिक करेंगे तो वो ऐसे लिखाएगा, आपको नजर आ रहा होगा कि ये पानी का फार्मूला है। जो चीज़ आप नीचे लिखना चाहते हैं उसको आप सबस्क्रिप्ट में लिखेंगे। और अगर आप फॉर एग्जांपल कुछ और फार्मूलाज हैं, जैसे मैथ का फार्मूला है कि ए प्लस बी स्क्वायर, अगर आप इसको स्क्वायर की फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो ये टू को आप सिलेक्ट करके यहाँ पे सुपरस्क्रिप्ट आप क्लिक कर देंगे तो वो उसमें जो है ना वो पावर की शक्ल में लिखा जाएगा। तो ये जो दोनों चीज़ें ना वो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं उसको ऐसे करके, वो आगे आपकी मर्जी है, जहाँ पे भी आप इसको डॉक्यूमेंट्स के अंदर या आप किसी भी जगह के अंदर इसको यूज़ करना चाहते हैं तो वो वेल एंड गुड है, यहाँ से आप इसको जो है ना वो यूज़ कर सकते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, ये मैं आपको बात साफ बताना चाहूँ कि अगर कोई भी चीज़ आपको समझ नहीं आ रही है तो आप उसको दोबारा एक बार सुनिएगा, उसको करने की कोशिश कीजिएगा, उसके बाद आप ये चीज़ जो है ना तो मुझसे पूछ सकते हैं कि उसमें एक कैसे होगा। ये जो तीनों है ना, ये हमारे पास ये बोल्ड आ गया, इटैलिक आ गया और अंडरलाइन आ गया, ये तीनों हमारे पास जो है ना वो उसके ऑप्शंस हैं उसको हाईलाइट करने के, किसी भी वर्ड को या सेंटेंस को हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर। अच्छा, मैं आपको फिर से ये चीज़ बता दूं कि हम यहाँ पर हेडिंग्स की बात नहीं कर रहे हैं अभी, अभी सिर्फ जो नॉर्मल टेक्स्ट हम उसकी बात कर रहे हैं। हेडिंग की जब हम बात करेंगे उसके लिए प्रोटोकॉल्स कुछ और तरह के हैं, तो वो भी साथ में आपको उसको बता दूंगा। अच्छा, अब आगे तीन ऑप्शंस ये मौजूद हैं। ये तो है हमारे पास टेक्स्ट का फ़ॉन्ट का कलर, ये हमारे पास हाईलाइटिंग, जो आमतौर पे अपने पेज के ऊपर जब आप नोट्स वगैरह बनाते हैं, लिखते हैं या बुक आप पढ़ते हैं तो आप कुछ टेक्स्ट को हाईलाइट कर देते हैं। आप आमतौर पे येलो कलर का हाईलाइटर यूज़ करते हैं या ग्रीन कलर का हाईलाइटर यूज़ करते हैं, तो वो बिल्कुल वही सेम एज इट इज चीज़ है। और ये कुछ टेक्स्ट के इफेक्ट्स हैं, मतलब उसके स्टाइल्स हैं, उसमें कुछ शेडोज आ जाते हैं, ग्लो आ जाता है, कोई उल्टा सीधा, ये इस तरह का टेक्स्ट लिखा जाता है। तो हम इन चीज़ों को भी बारी बारी पहले देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, पाकिस्तान इज माई कंट्री, ये चीज़ है, इसको आप कहते हैं नहीं जी इसका हमने फ़ॉन्ट स्टाइल, सॉरी इसका कलर जो है ना वो चेंज करना है, तो ये मुख्तलिफ कलर्स आपके पास अवेलेबल है। तो साथ साथ नीचे आप देखें उसको चेंज भी हो रहा है, तो जो भी कलर आपको यहाँ पे बेस्ट लगता है, आप समझते हैं कि उसको मुझे यहाँ पे करना चाहिए, तो वो आप कलर कर देंगे। रेड कर दिया हमने, माई कंट्री नेम इज़ पाकिस्तान, इसको हम जो है वो ग्रीन कर देते हैं, तो ये आपके सामने जो है ना वो नज़र आ रहा है। अच्छा, अब जो चीज़ है वो है यहाँ पे हाईलाइट कलर। फॉर एग्जांपल, आप यहाँ पे कर देते हैं जी कि इस्लामाबाद इज़ द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, इस चीज़ को आप हाईलाइट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे जो भी कलर आप यहाँ पे समझते हैं वो कलर आप इसको दे सकते हैं। तो ये आपके पास इस तरह के हाईलाइटिंग कलर्स भी होते हैं, मौजूद होते हैं। तो ये यहाँ पे जो है ना वो पाकिस्तान
इज द कैपिटल ऑफ सॉरी इस्लामाबाद इज द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, ये यहाँ पे हाईलाइट हो, ठीक है जी। अच्छा उसके बाद ये है कुछ, फॉर एग्जांपल ये आपने लिखा हुआ है जी सैयद लिखा हुआ है एक नाम, आप उसको स्टाइल में लिखना चाहते हैं तो ये मुख्तलिफ उसके ऑप्शन है कि आप इसको कैसे लिखेंगे। ये देखें ये थोड़ा सा इसका स्टाइल चेंज हो गया, बल्कि ये वाला कर लेते हैं, ये ज़्यादा सर, ठीक है। ये आउटलाइन आ गई उसकी, शेडो आ गया जी कि उसका कलर ये कैसे होगा, आपको ये सैयद के नीचे ये लाइन लगी नज़र आ रही है, ये उसके स्टाइल से कुछ। उसके बाद ग्लो में आ जाता है जी किस तरह का जो है वो लिखा जाए, जी आपको उसके स्टाइल्स नज़र आ रहे हैं, वो आपकी अपनी मर्जी है। आपके डॉक्यूमेंट्स में अगर ये यूज़ हो रहे हैं, आमतौर पर रिपोर्ट्स में यूज़ तो नहीं होते, लेकिन अगर आप समझते हैं कि नहीं जी हमारे ये जो रिपोर्ट में है ये यूज़ होते हैं और हमें इस तरह की ऑप्शंस चाहिए, तो वो आप लोग जो है ना वो कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपने हाईलाइट कर दिया है आप उस हाईलाइटिंग को ख़त्म करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे नो कलर पे ऑप्शन पे आके क्लिक करेंगे तो वो हाईलाइटिंग ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद इसका है ये सेल लिखा हुआ है, यहाँ पे आके आप क्लिक करेंगे, ये जो ऑप्शन है ये एक्चुअली क्लियर फॉर्मेटिंग का है, तो तमाम की तमाम फॉर्मेटिंग यहाँ पे क्लियर कर देगा, वो जो स्टाइल डिज़ाइन कलर होगा तो वो चेंज कर देगा। पाकिस्तान इस बाई कंट्री है, इसको भी करके देख लेते हैं, ये भी चेंज हो गया, इसका भी, इसको भी करके देख लेते हैं, ये भी सारे से चेंज हो जाता है। तो आप उसको अगर ख़त्म करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। तो ये बेटा थी हमारे पास फ़ॉन्ट के हवाले से, तो फ़ॉन्ट जो है वो एक्चुअली किस तरह मूव करता है और किस तरह जो है वो उसके हम उसमें कलर चेंज कर सकते हैं, उसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं। अच्छा इसमें एक और चीज़ भी है, वो है बैकग्राउंड कलर, वो मैं आपको बताना भूल गया, यहाँ पे हमने जो तो हाईलाइटर था, ये बैकग्राउंड कलर एक्चुअली शेडिंग कलर द बैकग्राउंड बिहाइंड द सिलेक्टेड टेक्स्ट और पैराग्राफ, कि ये आप टेक्स्ट आपने सेलेक्ट किया, आप इसके पीछे बैकग्राउंड कलर कोई भी आप लगाना चाहते हैं, वो पूरी की पूरी लाइन जो है ना वो लग जाएगी। फॉर एग्जाम्पल ये आ गया हमारे पास, आप यहाँ पे भी ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये था बेटा हमारे पास कुछ चीज़ें जिनको हमने देखा है फ़ोन पे। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ना वो है पैराग्राफ की सेटिंग्स का। ये पैराग्राफ वाला पोर्शन है, यहाँ से लेके और यहाँ से फिर यहाँ से और यहाँ तक, ये पैराग्राफ की सेटिंग वाला पोर्शन है हमारे पास। इसमें कुछ चीज़ें हैं, ये इसमें बुलेट के स्टाइल्स आ जाते हैं, ये अलाइनमेंट आ जाती है, ये चारों चारों अलाइनमेंट के ऑप्शन है, ये लाइन स्पेसिंग आ जाती है, ठीक है जी। ये बैकग्राउंड आ जाते हैं, ये जो अगर आपने कोई टेबल लगाया हुआ है तो उसके बॉर्डर्स वगैरह उसके सिलसिले में चीज़ें आ जाती हैं, ये उसको जो है वो सॉर्टिंग में आ जाता है। और ये जो है ये आपके पास इंडेंट जो है ना उसको आप इंक्रीज या डिक्रीज करने की कोशिश करते हैं। इंडेंट के बारे में जब बात आई तो मैं आपको बता दूंगा कि इंडेंट जो है ना एक्चुअली वो किस तरह मूवमेंट करता है। उसके बाद बेटा ये हमारे पास एक है, ये उसमें शो होती है एडिटिंग के लिए, इसको भी हम जो है ना वो चेक करेंगे। अच्छा अच्छा इसमें एक सेटिंग में आपको और बताता चलूँ यहाँ पे कि कीबोर्ड पे ना एक बटन होता है आल्ट के नाम से, जो स्पेस एक बड़ा सा बटन होता है उसके साथ एक बटन होता है आल्ट के नाम से। अगर आप उस बटन को प्रेस करते हैं ना, अच्छा ये कुछ और आ गया जहाँ पे, अगर आप आल्ट का बटन प्रेस करेंगे ना तो वो आपको साथ कुछ चीज़ों के साथ शॉर्ट कीज बता देगा, लेकिन यहाँ पे चूंकि वो साथ मीटिंग जो है वो चल रही है तो वो उसकी सेटिंग जो है ना वो उठा रहा है। तो बहरहाल वो मैं उसका छोटा सा क्लिप बना के ना वो मैं आप लोगों को भी भेज दूँगा। अच्छा अब आते हैं बेटा हम इस पर बुलेट के स्टाइल्स के ऊपर, लिस्ट स्टाइल्स जो है, तीन तरह के लिस्ट स्टाइल्स होते हैं हमारे पास। एक तो सिंपल बुलेटेड स्टाइल जिसे हम कहते हैं, ठीक है, ये बुलेट स्टाइल होता है। एक जो होता है वो नंबर्ड लिस्ट होते हैं जिसके साथ हम 1 2 3 या ABC या रोमन में 1 2 3 लिख लेते हैं। तीसरा जो है ना बेटा वो है मल्टी लेवल लिस्ट। मल्टी लेवल लिस्ट में ये होता है, फॉर एग्जाम्पल एक तरह की लिस्ट नहीं है, उस लिस्ट में मुख्तलिफ लेवल्स है, तो उसको भी हम आज डिस्कस करेंगे यहाँ पे। अच्छा अब फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे नंबर लिस्ट लेना चाहते हैं, तो अगर आप उस पर क्लिक करेंगे ना तो वो पहले से ऑटोमेटिकली एक जो है ना वो डॉट, ठीक है। अगर आप इसको स्टाइल चेंज करना चाहते हैं, जो मुख्तलिफ स्टाइल हैं इसके, जो भी स्टाइल आप यहाँ पे लगाना चाहते हैं वो स्टाइल यहाँ पे आ जाएगा। अच्छा फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे पाकिस्तान के सूबों के नाम लिखना चाह रहे हैं, तो आप लिखते हैं जी पाकिस्तान प्रोविंसेस, अब आगे उनके नाम लिख देते हैं आप जी, पंजाब, सॉरी जी, सिंध,
उसके बाद बलूचिस्तान, उसके बाद केपी आप लिख देते हो। चलो, अब आप चाहते हैं कि मैंने इनको लिस्ट बनाना है, तो लिस्ट किस तरह की बनाना है? लिस्ट होती है दो तरह की, एक नंबर्ड एक बुलेटेड है। बुलेट लिस्ट कहाँ पे यूज होती है और नंबर लिस्ट कहाँ पे यूज होती है? जिन चीज़ों की तो तादाद एग्जैक्ट आपको मालूम होती है, एग्जैक्ट तादाद उसकी होती है, उस पर आप नंबर लिस्ट यूज करते हैं। जैसे पाकिस्तान के 4 प्रोविंसेस हैं, तो ये 4 ही है, ये नहीं है कभी 3 हो जाएंगे कभी 5 हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा, ये 4 रहेंगे। तो आप यहाँ पे ये वाली लिस्ट यूज करेंगे जो कि नंबर लिस्ट होगी। ठीक है, उससे मुख्तलिफ स्टाइल्स हैं, जो भी आप स्टाइल इस पर आप अप्लाई करना चाहते हैं वो आपकी अपनी मर्जी। लेकिन अगर एक ऐसी लिस्ट जिसके बारे में आपको मालूम नहीं है कि वो किस तरह जो है उसके तादाद कितनी होगी। फॉर एग्जाम्पल हम किसी चीज़ की प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताते हैं, तो प्रॉपर्टीज ज़्यादा भी हो सकती है कम भी हो सकती है, तो वहाँ पे हम जो है ना वो बुलेट लिस्ट यूज़ करेंगे। वो आपकी अपनी मर्जी है कि वो आप किस तरह जो है ना वो बुलेट लिस्ट यूज़ करते हैं। बस ये दोनों ऑप्शन आपने जहन में रखने हैं कि किस तरह जो है ना वो उसके अंदर बुलेट और नंबर कहाँ कहाँ पे आपने यूज़ करना है। अच्छा, अब आप आखिरी लिस्ट पे कनेक्ट केपी के साथ आगे कर्सर ब्लिंक कर रहा है, आपको नज़र आ रहा होगा। जब आप यहाँ पे इंटर की प्रेस करेंगे ना, तो आगे एक और बुलेट आ जाएगा, एक और इंटर की प्रेस करेंगे एक और बुलेट आ जाएगा। तो इसको ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे, आपके इंटर की प्रेस किया, बुलेट आ गया, अब आपने बैक स्पेस 2 बार दबाना है, तो वो आपको दोबारा से सही पोजीशन पे ले जाएगा। तो ये दोनों लिस्ट के जो स्टाइल्स थे ना वो हमने यहाँ पे देख लिए। एक नंबर लिस्ट है, बुलेटेड लिस्ट है। नंबर लिस्ट कहाँ पे यूज़ करनी है? जहाँ पे हमें तादाद एग्जैक्ट जो तादाद है उसका हमें मालूम होता है। जैसे पाकिस्तान के 4 सूबे हैं, ठीक है, तो हमें एग्जैक्ट तादाद मालूम है, तो हम यहाँ पे उसको लिख देंगे। जैसे क्रिकेट में होते हैं जो 11 खिलाड़ी होते हैं, तो 11 खिलाड़ी होते हैं, ठीक है, तो उनके नाम आ जाएंगे, तो उसके साथ हम नंबर लिस्ट लगा देंगे। लेकिन अगर आप बुलेटेड लिस्ट यूज़ करना चाहते हैं तो आप बुलेटेड भी कर सकते हैं। अच्छा, इसमें मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, थ्रू आउट द डॉक्यूमेंट जब भी आपकी रिपोर्ट बनाएंगे या कोई रिपोर्ट लिखेंगे या जो भी आप करेंगे सेवन बनाएंगे, तो जो स्टाइल आपने वेरी फर्स्ट यूज़ किया होगा ना बुलेट का, आप सारे डॉक्यूमेंट में वही स्टाइल यूज़ करेंगे। ये नहीं है कि एक बार आपने ये डॉट वाला स्टाइल यूज़ कर लिया, नेक्स्ट टाइम आप ये जो एम्प्टी डॉट है वो यूज़ कर लेंगे, फिर नेक्स्ट टाइम जो है वो आप स्केल यूज़ कर लेंगे, नेक्स्ट टाइम जो वो आप टिक का यूज़ कर लेंगे। तो ऐसे नहीं करेंगे आप, दिस इज़ नॉट अ प्रोफेशनल। आपको हमेशा से जो एक स्टाइल आपने वो आपकी अपनी मर्जी है जो भी स्टाइल आप चूज़ करना चाहते हैं, लेकिन जो स्टाइल भी आप चूज़ करेंगे आपने थ्रू आउट द डॉक्यूमेंट आप उसी स्टाइल को ही यूज़ करेंगे, उसके अलावा आप किसी और स्टाइल को यूज़ बिल्कुल नहीं करेंगे। अच्छा, अब इसमें जो तीसरी चीज़ है वो है, इसमें आ जाती है हमारे पास कि इसका कौन सा ये जो मल्टी लेवल लिस्ट है, कि मल्टी लेवल लिस्ट एक्चुअली है क्या चीज़। तो हम मल्टी लेवल लिस्ट के बारे में अब जो है ना वो पढ़ते हैं। अच्छा, अब ये जो नंबर लिस्ट हम यूज़ करने जा रहे हैं, एक्चुअली इसका मकसद क्या है? मल्टी लेवल लिस्ट, इस पे लेवल्स डिफरेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल हमें एक असाइनमेंट मिलती है, वो कहते हैं जी कि आप जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं ना उसके डिपार्टमेंट के नाम लिख दें, ठीक है, और इन डिपार्टमेंट में कौन कौन से प्रोग्राम्स चल रहे हैं आप उनके नाम लिखें। अब बात ये है कि जो डिपार्टमेंट है वो सारे के सारे एक लेवल पे आएंगे, अब उनमें आगे जो प्रोग्राम्स चल रहे हैं वो नेक्स्ट लेवल पे है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बीजेडयू बिहारी कैंपस की बात करते हैं, तो उसमें जो डिपार्टमेंट्स हैं वो 4 डिपार्टमेंट्स चल रहे हैं, एक अप्लाइड साइकोलॉजी का है, एक मैथमेटिक्स का है, एक इकोनॉमिक्स का है, एक लॉ का है। तो इन चारों का लेवल अलग होगा, एक लेवल पे आएंगे ये चारों के चारों। और आगे जिनके प्रोग्राम चल रहे हैं जी, बीएस चल रहा है जी, एमएससी चल रहा है, वो अलग लेवल पे आएंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ कि अगर हम अप्लाइड साइकोलॉजी की बात करते हैं, एक आ गया, उसके बाद हम लॉ डिपार्टमेंट है, उसके बाद मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट है, उसके बाद इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट। तो ये चारों के चारों एक लेवल पे आएंगे। मेरा ख्याल है शायद आपको थोड़ा सा अगर नजर नहीं आ रहा तो मैं उसको थोड़ा सा नीचे कर दूं। ठीक है, अब अप्लाइड साइकोलॉजी में क्या क्या चल रहा है? एक बीएस प्रोग्राम चल रहा है और एक एमएससी प्रोग्राम चल रहा है। लॉ में क्या चल रहा है? लॉ में सिर्फ एलएलबी चल रहा है, 5 ईयर। ठीक है, उसके बाद मैथमेटिक्स में क्या चल रहा है जी? बीएस भी चल रहा है और एमएससी भी चल रहा है। उसके बाद इकोनॉमिक्स में क्या चल रहा है जी? बीएस भी चल रहा है और एमएससी भी चल रहा है।
अब अगर आप इस लिस्ट को देखेंगे ना, तो यहाँ पे आपको जज करने में थोड़ी सी मुश्किल होगी कि डिपार्टमेंट क्या है, ठीक है, फिर आगे अच्छा बाइट साइकोलॉजी है, फिर आगे अच्छा बीएस प्रोग्राम है कि एमएससी प्रोग्राम है, तो उसको समझने में, उसको पढ़ने में आपको थोड़ी सी मुश्किल पेश आएगी। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे मल्टी लेवल लिस्ट का सहारा लेते हैं। मल्टी लेवल लिस्ट क्या करती है कि वो उनके लेवल्स बना देती है। फॉर एग्जाम्पल, हम यहाँ पे बीएस की अगर हम बात करते हैं, तो बीएस चूंकि वो डिपार्टमेंट तो नहीं है, वो एक प्रोग्राम है, तो उसको अगले लेवल पे आना चाहिए था। तो हम यहाँ पे एक टैब का बटन प्रेस कर देते हैं। कीबोर्ड में ना कैप्स लॉक के ऊपर एक टैब का बटन प्रेस होता है, आप उस बटन को प्रेस करते हो, चलो यहाँ पे भी आप टैब बटन प्रेस कर देते हैं, यहाँ पे भी आप टैब बटन प्रेस कर देते हैं। उसके बाद मैथमेटिक्स है, जहाँ पे भी आप टैब बटन, नहीं मैथमेटिक्स पे नहीं करेंगे क्योंकि वो तो डिपार्टमेंट है, बीएस पे कर देते हैं, एमएससी पे कर देते हैं। ये आगे भी हमारे पास। अब इसको समझने में थोड़ी सी आसानी है, मुश्किल नहीं है। हमें अंदाजा हो रहा है जी डिपार्टमेंट अप्लाइड साइकोलॉजी, लॉ, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स। अप्लाइड साइकोलॉजी बीएससी एमएससी चल रहा है, लॉ में एलएलबी 5 ईयर चल रहे हैं, मैथमेटिक्स में बीएस और एमएससी दोनों चल रहे हैं। अब यहाँ से उस लिस्ट की निस्बत ये लिस्ट हमें ज्यादा आसान। अब वो कहते हैं कि जी हमें इस पर नंबर चाहिए या हमें इसको लिस्ट की शक्ल में चाहिए। आप इन सबको सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट करने के बाद आप इस पे क्लिक कर देते हैं, वो जो भी स्टाइल आप यहाँ पे लगाना चाहते हैं वो आपकी अपनी मर्जी, जो स्टाइल आप लगा देते हैं। तो ये जी आपके पास लिस्ट बन जाती है। डिपार्टमेंट इतने, डिपार्टमेंट 1 2 3 4 डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट 2 में अंदर एक प्रोग्राम चल रहा है, जो वो ए पे बस हो रिलीज। डिपार्टमेंट 4 के अंदर जो इकोनॉमिक्स है उसके अंदर 2 प्रोग्राम चल रहे हैं, तो आपको फौरन से अंदाजा हो जाएगा। आप ये जो लिस्ट हमने बनाई है, ये 1 और आगे फिर ए बी है, फिर 2 है, फिर ए है, जी आप चेंज भी कर सकते हैं। लेकिन मैं फिर वही बात दोहराना चाहूंगा यहाँ पे कि जो डॉक्यूमेंट में एक बार आपने स्टाइल सिलेक्ट कर लिया है ना, फिर थ्रू आउट द डॉक्यूमेंट आप उसी स्टाइल को ही लेके आप चलेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 1 आपने सिलेक्ट किया था और उसके बाद ए बी है, तो ये नहीं होगा कि अगर आप अगली बार इसी डॉक्यूमेंट के अंदर अगर आप मल्टी लेवल लिस्ट लगाए तो यहाँ पे 1 लिख दें और यहाँ पे रोमन वाला 1 भी लिख दें, नहीं, फिर आप ए बी ही लिखिए। ठीक है, तो ये आपने एक बार उसका ख्याल करें। तो ये हमारे पास जो है वो तीनों मल्टी लेवल लिस्ट जो है ना वो बनी। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा। अच्छा, उसके बाद अगर आप और भी बनाना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये आ गया, ऐड करेंगे तो सी आ जाएगा, ऐड करेंगे डी आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास मुख्तलिफ आ गए, यहाँ पे करेंगे तो सी आ गया, तो ये आप उसको बना सकते हैं। अच्छा, अब बेटा जो अगला है ना हमारे पास, वो है ये जो 4 ऑप्शन, ये चारों है अलाइनमेंट मेथड्स। ये आइकन है लेफ्ट अलाइन का, वो नीचे लिखा भी आ रहा है कि अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट। ये है सेंटर्ड अलाइन, सेंटर में होता है। ये है राइट अलाइन, ये आपको लिखा नजर आ रहा है, और ये है जस्टिफाई। अब ये चारों को हम अलग अलग डिस्कस करेंगे और फिर हम जो है ना वो इसके अंदर जो हम डिफाइन करेंगे कि ये कैसे हम इसको लेके चलते हैं। अच्छा, जब भी आप ये काम करते हैं ना, तो आपके पास कोई ना कोई बुक होती है या कोई डाइजेस्ट होता है, तो आप उसकी सेटिंग के साथ देखा, आपको उससे अंदाजा होगा कि उन्होंने किस तरह की सेटिंग यूज की है। ठीक है, तो या अगर आपके पास आपकी यूनिवर्सिटी में लाइब्रेरी में अवेलेबल होंगे कुछ रिसर्च पेपर्स होंगे, कुछ रिपोर्ट्स होंगी, तो आप उनको भी देख सकते हैं। अच्छा, अब इसके अंदर अब एक चीज जो हमने यहाँ पे देखनी है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये पैराग्राफ, मैंने पूरा एक पैराग्राफ लिखा हुआ था, इसको मैं सबको बोर्ड को खत्म कर देता हूँ, सबके टैली को भी खत्म कर देता हूँ, सबके अंडरलाइन को भी खत्म कर देता हूँ, ये एक पैराग्राफ मेरे पास आ गया। ठीक है जी। अच्छा, इसका जो पैराग्राफ है, मैं उसकी एक कॉपी बिल्कुल पैराग्राफ के नीचे बना लेता हूँ ताकि आसानी रहे। तो ये दो दो पैराग्राफ है मेरे पास, फॉर एग्जाम्पल ये लिखा हुआ पैराग्राफ, इसका मतलब ये कि ये सारी की सारी पैराग्राफ की सेटिंग। अब ये पैराग्राफ जो है ना, अगर आप इस पैराग्राफ पे आपका कर्सर ब्लिंक कर रहे हैं इस वक्त, फॉर एग्जाम्पल ये देखें, ये कंट्री के नेम से आगे जो है ना वो आपका कर्सर जो है वो ब्लिंक कर रहा है, तो यहाँ पे पैराग्राफ की सेटिंग हाईलाइट हो जाएगी कि ये लेफ्ट लाइन। अब लेफ्ट लाइन का क्या मतलब होता है,
लेफ्ट लाइन का मतलब जो होता है कि लेफ्ट साइड से इनकी जो सिमेट्री है ना वो बराबर है। आपको लेफ्ट साइड से सिमेट्री जो है ना वो बराबर नजर आ रहा है, लेकिन राइट साइड से बराबर नहीं है। इसमें ये पहले खत्म हो गया है, ये बाद में खत्म हुआ है, ये पहले खत्म हो गया, ये बाद में। तो राइट साइड से तो सिमेट्री बराबर नहीं है, लेकिन लेफ्ट साइड से बराबर है। तो हम इस कहते हैं ये जो पैर है ना ये इसको कहते हैं लेफ्ट लाइन में हुआ। ठीक है। अगर आप चाहते हैं जी मैंने इसको राइट लाइन करना, राइट लाइन का क्या मतलब होता है कि राइट साइड से जो आपकी सिमेट्री वो बराबर हो जाएगी। इस वक्त नहीं है, लेकिन अगर आप यहाँ पे इस पर क्लिक करके ना पैराग्राफ में किसी भी जगह पे और आप राइट लाइन वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो देखिएगा कि आपको राइट साइड से जो सिमेट्री है उसकी वो बराबर हो गई है, जबकि लेफ्ट साइड से जो सिमेट्री है ना वो आपकी बराबर नहीं। ठीक है। तो ये आपको एक जो है ना वो मालूम हो। उसके बाद ये सेंटर्ड है। इसका मतलब ये होता है कि पैराग्राफ जो है ना वो आपका सेंटर्ड लाइन हो जाती है, कि सब कुछ सेंटर में आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्लिक करते हैं ना और सेंटर लाइन पे क्लिक करते हो तो ये देखिएगा इसमें जो इसके क्लासिक एग्जांपल है ना वो ये ऑफ के पी, ये बिल्कुल दरमियान है, यानी कि जितनी जगह लेफ्ट साइड पे है उतनी जगह ही राइट साइड पे। तो ये चीज यहाँ पे आपने उसको देखा। उसके बाद जस्टिफाई है। जस्टिफाई का बेटा मतलब ये होता है कि आपकी सिमेट्री दोनों तरफ से सेम होती है। जब दोनों तरफ से आपकी सिमेट्री सेम होती है इसको आप कहते हैं जी कि ये जस्टिफाई है। फॉर एग्जाम्पल सेम सेम नहीं होती, मतलब दोनों तरफ से सिमेट्री बराबर है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप ये देखिए इस वक्त ये जो पैराग्राफ है ये आपको नजर आ रहा है, ये पैराग्राफ आपको नजर आ रहा है लेफ्ट लाइन। अगर आप इस पैराग्राफ के ऊपर क्लिक करके इसको जस्टिफाई कर देंगे दोनों तरफ से सिमेट्री बराबर। अब एक चीज सोचने वाली है कि ये सिमेट्री बराबर हुई कैसे। आप इस पैराग्राफ को देखिए, इसमें हम लेफ्ट लाइन कर देते हैं तो खैबर यहाँ पे खत्म हो रहा है जबकि इसमें खैबर यहाँ पे खत्म हो रहा है। तो ये सिमेट्री बराबर हुई कैसे, इसका ये मतलब होता है कि जो सिस्टम है ना जब आप जस्टिफाई करते हैं तो ऑटोमेटिकली जो स्पेस होती है ना उसके साइज को कम ज्यादा करके उसको जस्टिफाई करते हैं। तो हमारे पास ये ऑप्शन होता है कि हम उसके साइज को कम ज्यादा करके जो है वो हम जस्टिफाई कर लेते हैं। तो ये होता है। तो ये चारों के चारों जो है ना ये हमारे पास अलाइनमेंट के मेथड्स हैं। आमतौर पे जब हम यूज करते हैं तो हम उसको यूज करते हैं किसी भी जस्टिफाई में। आपने कोई बुक्स पढ़ी होंगी, आपके नॉवेल्स होंगे तो वो सारे के सारे जस्टिफाई होंगे। ठीक है। अब इसमें एक चीज मैं आपको और बताता हूँ, यहाँ पे जो इंडेंट था ये दोनों चीजें, ये इंडेंट क्या है। अच्छा आपने ना कभी कभी ऐसा देखा होगा कि बुक के अंदर ना कुछ डेफिनेशन दोनों तरफ से ना दरमियान में से होती छोटी सी लिखी हुई होती। फॉर एग्जाम्पल मैं ये कहता हूँ कि ये जो डेफिनेशन मैं उसको छोटी करना चाहता हूँ तो आप इंडेंट से, ये जगह है जहां से आप इसको इंडेंट को थोड़ा सा इस तरफ करते जाए और इस तरफ से इंडेंट को सॉरी इसको आप यहाँ से इस तरफ करते जाए। अगर आप यहाँ से इसको कर्सर को उठाए यहाँ पे कर दे तो ये आपके पास कुछ इस तरह का वो लिखा आ जाता है बुक के अंदर। ये जो सारा इसमें माउस मेरा मूव कर रहा तो ये लिखा आ जाता है। इस तरह की आपने ऑप्शन सेटिंग्स भी देखी तो ये इंडेंट हमने यहाँ पे इसको कर दिया। आप इस इंडेंट को वापस भी लेके आ सकते हैं। ठीक है जी। और ये जो ऑप्शन होता है ये वाला इसको आप पकड़ के यहाँ पे भी कर सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्जी है जिस तरह आप उसको मर्जी सेट कर ले। ठीक है जी। इस तरह के ऑप्शन जो है आप यूज भी कर सकते हैं। उसके बाद बेटा ये जो चीज है ये लाइन स्पेसिंग एंड पैराग्राफ स्पेसिंग। कि लाइन स्पेसिंग क्या है और पैराग्राफ स्पेसिंग क्या है। लाइन स्पेसिंग का मतलब ये होता है कि दो लाइंस के दरमियान जो फासला है, और पैराग्राफ क्या होता है कि दो पैराग्राफ के दरमियान जो फासला है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इस लाइन की बात करते हैं यहाँ तक तो हम इसका अगर बैकग्राउंड कलर ब्लैक कर दे, ठीक है जी, और ये जो नीचे लाइन है ना इसका हम बैकग्राउंड कलर कर दे चले रेड कलर। अच्छा अब आपको ये पैराग्राफ लाइन है कि लाइन ने ऊपर कितना हिस्सा लिया होगा नीचे कितना हिस्सा लिया। फॉर एग्जाम्पल हम दोनों को सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद हम इसमें लाइन स्पेसिंग इसमें 1.15 है हम 3 पे करते हैं। कि ये देखिए जी अगर आप जहां से सिलेक्ट करेंगे ये आपको सेक्शन नजर आ रही है तो ये जो पाकिस्तान इज माई कंट्री के नीचे वाला कलर हुआ है ये एक्चुअली उसकी पूरी की पूरी लाइन है, ये ऊपर वाले के साथ है।
बात समझ आ रही है ना बेटा? अगर ये नीचे वाले के साथ होता, अगर हम जहाँ पे करते हैं उसके नीचे, इसने बताया कि ये नीचे वाले के साथ, और यहाँ पे लाइन स्पेस ऑप्शन हम जाते हैं ना, तो आफ्टर के बाद 10 पॉइंट है। अगर आप बिफोर से पहले भी 18 पॉइंट कर देंगे, ओके कर देंगे, बिफोर से पहले 12, ये उससे पहले आ गया, ये उस पर हाईलाइट तो नहीं हुआ, लेकिन ये टेक्स्ट थोड़ा सा जो है ना वो नीचे आ गया। आपको अंदाजा हो रहा होगा ये शुक्र 1 के इक्वल है, 1 इसके तकरीबन इक्वल है। अगर हम इसके लाइन स्पेसिंग जो है वो 0 कर देते हैं, तो ये देखिए ये 1 से ऊपर चला गया और यहाँ तक आ गया। तो ये इसका मतलब होता है दोनों लाइंस के दरमियान जो फासला है। आमतौर पे हम जो फासला यूज करते हैं ना लाइंस के दरमियान, सॉरी, हम जो फासला लाइंस के दरमियान यूज करते हैं वो 1.5 होता है ईच। तो 1.5 में हम जो है ना वो उसको हम यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो वो आपकी अपनी मर्जी है, जिस तरह भी आप उसको यूज करना चाहते हैं, लेकिन वहाँ पर 1.5 ही होता है, आप उसको 1.5 ही करें। बाकी दोनों के दरमियान वो स्पेस कम ज्यादा हो सकती है। अच्छा ये है सो मैं इस पैराग्राफ में मेरी जो है ना वो कर्सर लिंक कर रहा हूँ इस वाले पैराग्राफ। अब वो कह रहा है कि ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ या फिर रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ। तो ये दोनों ऑप्शन जो है ना वो आप यूज कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है, अपनी जिस तरह भी आप उसको करना चाहते हैं। उसके बाद ये तो ऑप्शन आपने पहले से शेडिंग का किया हुआ है, ये जो ब्लैक और जो रेड कलर का हुआ था ये मैंने आपको बता दिया। एक चीज बेटा हमेशा जहन में रखिएगा कि हाईलाइटिंग और उसमें फर्क है। हाईलाइटिंग सिर्फ वहां तक होती है जितना टेक्स्ट हमने सिलेक्ट किया होता है, जबकि ये जो शेडिंग है ना ये पूरी की पूरी लाइन की। जैसे हाईलाइटर सिर्फ यहाँ तक होगा, अगर हम शेडिंग करेंगे तो ये पूरी की पूरी लाइन की आ जाएगी। जहाँ पे तो बाई चांस पूरी पूरे पैराग्राफ की हमने कर दी वो एक अलग मैटर है, लेकिन ये पूरी पूरी लाइन की। अच्छा उसके बाद बेटा जो एक्चुअल चीज है वो है सॉर्टिंग ए टू जी। किस तरह ए टू जी जो है ना वो हम सॉर्ट करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ये पाकिस्तान है, इसके प्रोविंसेस है, पंजाब सिंध बलोचिस्तान केपी, आगे एन से शुरू हो रहा है, फिर कुछ जे से हमने लिखा हुआ है टेक्स्ट। तो यहाँ से मैं एक चीज आपसे, अगर हम इसको ए टू जेड करेंगे ना सॉर्ट, तो सबसे पहले बी आना चाहिए, यानी कि बलोचिस्तान आना चाहिए सबसे ऊपर। ऐसी है ना, क्योंकि वो उसको हम अल्फाबेटिकली सेट कर रहे हैं। और लास्ट पे हमारे पास सिंध आना चाहिए एस, ये मेरा ख्याल है सबसे एंड पे, ठीक है। तो आप उसको जो भी आप सिलेक्ट करेंगे, आप सिलेक्ट करने के बाद जब आप उस पर क्लिक करेंगे ना ए टू जेड, तो वो पूछेगा कि किस तरह करना है जी, सेंडिंग ऑर्डर में करना है कि डिसेंडिंग ऑर्डर में। हमने कहा ठीक है जी सेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है, हमें और कुछ नहीं कर, चलो ठीक है। ये देखिए बलोचिस्तान सबसे ऊपर आ गया, सिंध सबसे नीचे आ गया, और ये सॉर्ट हो गया। इसी तरह ये एक लिस्ट थी आपके पास, अगर आप इस लिस्ट को भी सॉर्ट करना चाहते हैं तो लिस्ट को भी सॉर्ट कर देगा, सेंडिंग ऑर्डर उसने ऐसे कर दिया कि अप्लाइड, जो पहले आ गया ए, फिर ई, फिर एल, फिर एम, और फिर इसके अंदर भी उसने जो है ना वो सॉर्ट कर दिया कि बी वाले पहले आ गए, एमएससी वाले उसने सारे के सारे उठा के जरूर मार, तो बीएस वाले सारे प्रॉब्लम उसने इकट्ठे कर दिया, एमएससी वाले सारे के सारे इकट्ठे कर दिए। तो ये आपका ख्याल करना है, जब आप मल्टी लेवल लिस्ट को सॉर्ट करेंगे ना फिर आपको उसको अलग अलग से सॉर्ट करना। अच्छा एक चीज यहाँ पे मुझे भी याद आ गई है कि अगर आपने बाई चांस कोई सेटिंग ऐसी कर दी है, मतलब आप नहीं करना चाहते, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये लिस्ट है जी, हमने इसको सॉल्व गलत तरीके से कर दिया, तो आप फौरन कंट्रोल जी, कंट्रोल प्लस जी, जब आप ये बटन दबाएंगे तो दोबारा से वापस उसी पोजीशन पे चले। अब आप सिर्फ इसको सिलेक्ट करें और इसको सॉर्ट करें, ठीक है। फिर इसको वो तो पहले से सॉर्टिंग है, इसको तो करने की जरूरत है, तो ये आप उसको आराम से जो है ना वो कर सकते हैं। तो ये बेटा हमारे पास पैराग्राफ की सेटिंग है। तो ये जो दो है हमारे पास के फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट की सेटिंग और पैराग्राफ की सेटिंग, ये दोनों आज आपने की है। और मैं कोशिश करूंगा कि आज ये जो लेक्चर है इसको आप अच्छी तरह से पढ़ लें, इसको देख लें, इसको सुन लें, समझ लें, इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर आपको कहीं पे भी ऐसा फील होता है कि उसमें मुश्किल आ रही है या कोई ऑप्शन जो है वो आप बेहतर तरीके से समझ नहीं पा रहे हैं, तो आप जो है ना वो इसको आसानी के साथ मुझसे पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप पे भी है, आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं, और मेरा ये जो ईमेल एड्रेस है वो मैं आपको लिंक पे लिख देता हूँ, m.z.e.s.h.a.m.s.h.a.f.i.p
@of Gmail, सॉरी, ये outlook.com। ठीक है जी। तो बेटा आप मुझे इसको ईमेल भी कर सकते हैं अगर मैं आपको व्हाट्सएप पर रिप्लाई नहीं कर। तो ये था हमारे पास आज का जो MS वर्ड का पहला तारुफ था। ठीक है, उसके बाद कल जो होगा वो हम इंसर्ट और पेज लेआउट, ये इंसर्ट है और ये पेज लेआउट, इन दोनों के बारे में हम उसको पढ़ेंगे, उसको देखेंगे, उसको समझेंगे और इस तरह हम इस जानों इस तरह वर्ड कंप्लीट। वर्ड के बाद हमारे 2 लेक्चर पावर पॉइंट्स पे होंगे और फिर कुछ लेक्चर जो है ना वो MS एक्सेल पे होंगे, उनकी थोड़ी सी जरा लेंथ। अच्छा, इसमें एक और चीज मैं साथ बता दूं आपको, वो है ये फाइल टैब। ये फाइल टैब क्या है जी? एक्चुअली फाइल टैब जो है ना, जब आप उस पर क्लिक करते हैं उसके ऑप्शन है सेव, अगर डॉक्यूमेंट को सेव करना चाहते हैं। सेव एज का मतलब ये होता है कि एक डॉक्यूमेंट आपके पास सेव था, आप उसकी नई कॉपी जो है ना वो सेव करना चाहते हैं, तो आप सेव एज का ऑप्शन यूज कर सकते हैं। ओपन, कोई डॉक्यूमेंट अगर पहले से मौजूद है तो आप उसको यहाँ से ओपन कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं। ये प्रिंट की ऑप्शन है कि प्रिंट का आ जाएगा प्रीव्यू, कि ये जो है इस तरह का पेज आएगा आपके सामने और ये 2 of 2 2 पेजेस दूसरा, और ये आ जाएगा जी आपके सामने जो भी सब लेजर प्रिंटर है वो यहाँ पे ऑफलाइन आ रहा है यहाँ पे। अच्छा, उसके बाद प्रिंट ऑल पेजेस की मुख्तलिफ सेटिंग्स। ठीक है जी, तो ये उसका जो है ना वो आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा, इस तरह का जो है ना वो प्रिंट होके हमारे पास आए, तो आप ये भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे सेव कर दिया, सेव की जो शॉर्ट की है वो Ctrl+S है। इसको मैं अगर डेस्कटॉप पे सेव कर दूँ, BS साइकोलॉजी के नाम से अगर मैं सेव कर देता हूँ इसको, तो डेस्कटॉप पे सेव हो गया फाइल। उसको भी आप जो है ना वो सेट कर सकते हैं। ठीक है जी। जब इसका तारुफ करवा दूँ, ये जो नीचे आपको नजर आ रहा है ये है उसका जूम, ये 100% पे आपको नजर आ रहा है। ठीक है जी। और अगर आप उसका जूम कम करना चाहते हैं, ठीक है, तो यहाँ से बढ़ाना चाहते हैं तो जूम भी हो जाएगा। ये साथ कुछ इन्फॉर्मेशन आपके सामने आ गई है। ये पेज है 2 of 2, यानी कि इसमें हम 2 टोटल पेजेस हैं। ये वाला जो 2 है ये टोटल पेजेस है और ये वाला जो 2 है ये हम करंट पेज में मौजूद है। इस वक्त हम दोनों पेजेस के जो सेकंड पेज उससे मौजूद है, अगर आप यहाँ पे कर्सर ब्लिंक करेंगे तो ये 1 of 2, यानी कि हम इस वक्त 2 पेजेस में से जो पेज 1 है मुझसे यहाँ पे मौजूद है। टोटल वर्ड्स जो इस डॉक्यूमेंट में यूज हुए हैं वो 147। आपने आमतौर पर देखा होगा ना कि इतने वर्ड्स का लिखना है तो इतने वर्ड्स का लिखना है, तो यहाँ पे आपको और आसानी के साथ आप उसको काउंट कर सकते हैं कि 147 वर्ड्स। ये कुछ उसके प्रीव्यूज है, इसको हम एंड में देखेंगे। ये उसका है कि आप उसको ऊपर नीचे कर सकते हैं यहाँ से। और 2 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, एक तो ये वाला आपको नजर आ रहा होगा, ये वाला स्केल, ठीक है जी, और एक है ये वाला स्केल। तो ये दोनों स्केल आपके पास मौजूद है, ये आपको बताएंगे कि कितना टेक्स्ट जो है ना वो लिखा जा रहा है, कितना नहीं लिखा जा रहा है। और ये स्केल आपको उसमें भी काम आएंगे जब हम पेज लेआउट की बात करेंगे, उसमें हम साइज की जब हम बात करेंगे तो ये उसके साइज भी आ रहे हैं साथ साथ। ठीक है जी। तो ये चीज है हमारे पास, उसको भी हम साथ साथ चेंज करें। तो बेटा ये तो था हमारा आज का लेक्चर। ठीक है, मैं थोड़ा सा लेट हो गया हूँ लेकिन इंशाल्लाह हम उसको जल्दी कवर कर लेंगे। और जो भी आपका क्वेश्चन होगा वो आप मुझसे यहीं पे भी पूछ सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है। आप जो यूट्यूब का चैनल है उसमें उसके नीचे कमेंट्स कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको कोई वैसे प्रॉब्लम है आप मुझसे बाई फेस भी मिल सकते हैं, जैसे भी आपको इजी लगता है आप जो है ना उसको काम कर लेंगे तो वो हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये बेटा हमारा आज का टॉपिक था। तो आप जो भी अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो आप यहाँ से पूछ सकते हैं। खुश रहिए, आबाद रहिए और महफूज रहिए, घरों में रहिए। कोरोना की वेव काफ़ी खतरनाक है, इससे आपने खुद को भी महफूज करना और दूसरों को भी आपको महफूज करना। थैंक यू बेटा वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।